अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है जीपी और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीपी टोन्स। और आज की कहानी का उन्वान है चालाकी का इंजाम, जिसमें अहमद, बिलाल, फेरूज, शफीक, भूत और एक फ़कीर ने इस कहानी का किरदार अदा किया है। चलो देखते हैं उस कहानी में क्या हुआ है। चालाकी का इंजाम। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में 4 दोस्तों का चक्कर था और उनका नाम अहमद, बिलाल, फेरूज और शफीक था। अहमद और फेरूज हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करते थे, जबकि बिलाल और शफीक चालाकी और चाल से काम निकालने में माहिर थे। दोस्ती की कहानी एक नया मोड़ तब लेती है जब उनका सामना एक पुरानी किताब से होता है। एक दिन जब सब दोस्तों ने सोचा कि थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो उन्हें बताती है कि अगर तुम सच्चाई और हिम्मत से काम करोगे तो तुम्हारे लिए खुद से ही रास्ते खुल जाएंगे। और फिर अहमद बोला, ये क्या अजीब किताब है। इसमें लिखा है कि अगर हम सच्चाई से काम करते हैं तो हमें खजाना मिलेगा। खजाना तो सबको पसंद है, पर मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा स्मार्ट बनते हैं तो खजाना आसानी से मिल जाएगा। चलो इस खजाने को ढूंढते हैं। शायद ये किताब हमें कुछ काम का सिखा सकती है। हाँ, लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि ये खजाना कहाँ है। जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। चारों दोस्तों ने जंगल की तरफ रुख किया। जंगल का रास्ता थोड़ा कठिन था, मगर उन्होंने अपने जज्बे को नहीं खोया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सा फकीर मिला जो गांव के चौराहे पर आवाज लगा रहा था। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक रास्ता बताने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, मगर सिर्फ वो पाएगा जो दिल से ईमानदार हो। फकीर की बात सुनकर उनका मान था कि बात सुनी जाए, लेकिन बिलाल और शफीक ने कुछ अलग ही सोच लिया है। ये तो सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी, हमें कुछ और सोचना चाहिए। हाँ, चलो चालाकी से काम लेते हैं। हम उसकी बात काटकर किसी और रास्ते से निकलेंगे। फकीर ने उन्हें कागज का टुकड़ा दिया जिसमें लिखा था, जंगल में जाओ और हर चीज का सामना हिम्मत और सच्चाई से करो। चारों ने मिलकर जंगल का रुख किया। जब वो कुछ दूर चले गए तो उनका सामना एक भूत से हुआ जो उनके रास्ते में खड़ा था। तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। हम अपने रास्ते पर हैं और तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं। अगर तुमने सच में हमें रोकना है तो सच्चाई और ईमानदारी से हमसे बात करो। भूत ने सुना और वो गुस्से से घबरा गया। फिर वह घुस गया और उनके लिए रास्ता खुल गया। बिलाल और शफीक ने आपस में खुशी खुशी देखा, हमें तो कहना था कि हम सबसे ज़हीन हैं। लेकिन अहमद ने देखा कि यह सिर्फ उनकी चालाकी थी जो उन्हें मुश्किल में डाल सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना एक टूटे हुए पुल से हुआ। रुको दोस्तों, ये पल अच्छा नहीं है। हमें ध्यान से चलना होगा। चलो इस पल से गुजरते हैं बिना किसी और के साथ वक्त जिया किए। लेकिन अहमद ने देखा कि पुल का एक हैसा टूट गया और वो संभल कर निकलने लगा है। बिलाल और शफीक जल्दी में और बगैर किसी एहतियात के पुल पर चढ़ गए। जिस वक्त वो बेपरवाह चले, पल बीच में टूट गया और वो नीचे गिर गए। क्या कर रहे हो? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। अहमद ने बिना सोचे समझे अपने दोस्त की मदद की। उसने अपनी हिम्मत से फेरूज को संभाला और दोनों ने मिलकर शफीक और बिलाल को बाहर निकला। हमें समझ आया कि चालाकी कभी कभी काम नहीं आती। भूत से पहले का सामना अब उन्हें खुद पहला सबक सिखाता है। थोड़ी दूर और चले तो उन्हें एक पुरानी छतरी मिली जिसमें खुद है। ये तो मुझे पहले ही देखना चाहिए था। इस पर कुछ लिखा है। जब उन्होंने देखा, उन्हें वहां एक बड़ा पैगाम मिला था। इसलिए खजाना तुम्हारे सब्र और ईमानदारी में है। यह देखकर सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन बिलाल और शफीक ने शर्मिंदगी महसूस की और सबक सीखा कि जिंदगी में असलियत और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। मुझे पछतावा हो रहा है, मैं चालाकी से खुद को छिपा रहा था, जबकि असल खजाना तो हमेशा हमारे साथ था। हाँ, हमने एक नया सबक सीखा है। अब हमें उस सबक को दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। इसके बाद वो वापस गांव आए और अपने सबक लोगों के साथ शेयर किए। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने भी ये सबक अपनी जिंदगी में अपनाया। हमें सोचना चाहिए कि असली खजाना सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि वो इज्जत और प्यार है जो ईमानदारी और मदद से हासिल होता है। उन दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा मददगार काम शुरू किया जिसमें वो अपने गांव के लोगों की मदद करते। कभी किसी की फसल काटने में मदद करते, कभी किसी की मरम्मत में। धीरे धीरे उनका ये काम मशहूर हो गया और वो गांव में मददगार दोस्त के नाम से पहचाने जाने लगे।
क्या देखा दोस्तों? हमने खुद को बदला है और ये सब कुछ इस पैगाम की वजह से है। अब तो गांव वाले हमेशा हमें इस सब की याद दिलाते हैं। कोई भी काम छोटे या बड़े होने से नहीं रोकेगा, क्योंकि अब हम सब मिलकर काम करते हैं। और इस कहानी से हमें यह सबक मिला है कि हर चालाकी और चाल का इंजाम बड़ा होता है। असल कामयाबी सिर्फ सच्चाई और सब्र में है। हाँ दोस्तों, उस कहानी से हमें यह सबक मिला है कि हमें कोई भी काम चालाकी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चालाकी का इंजाम बुरा होता है और असली कामयाबी सिर्फ सच्चाई और सब्र है। और आज की कहानी से हमें दीजिए इजाजत और फिर कल मिलते हैं अगली कहानी में। और जाते जाते अपने जीपी टोन्स चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया, खुदा हाफिज।